हेलो गाइस, दिस इज दिनेश और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल के साथ काम करते हो तो आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर आपको कुछ जो सेल के अंदर आपको कुछ वैल्यू होती है वो बार बार टाइप करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज होती है और आपको बार बार टाइप करनी पड़ती है। तो उसका सॉल्यूशन है दोस्तों ड्रॉप डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी को पता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट उसका सॉल्यूशन है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओगे, सिंपली आपको जो भी आपको जो वैल्यू है यानी कि जो भी टेक्स्ट है आपको बार बार रिपीटेशन में टाइप करना पड़ता था, वो अगर आप ड्रॉप डाउन बनाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करके आपका काम आसान हो जाएगा। वो बात सही है और एकदम बिल्कुल राइट है। ठीक है, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कितने तरीके से बना सकते हो? ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप तीन तरीके से बना सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के तीन मेथड में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको जो वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि मैं जो तीन मेथड में बताने वाला हूं, अगर आप ये तीन मेथड सीख गए तो आपके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी ड्रॉप डाउन बनाते वक्त और आप डेटा एंटर करते वक्त यानी कि डेटा एंट्री करते वक्त आप जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप नॉलेज ट्रिक यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो यानी कि आप पहला वीडियो देख रहे हो नॉलेज ट्रिक यूट्यूब चैनल का, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे रेगुलर मिलती रहेगी। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली वहां पे रिप्लाई भी कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डमी रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं, जहां पे हमने एक छोटा सा टेबल लिया हुआ जो डमी टेबल है। वहां पे मैंने तीन फील्ड लिया हुआ है, पर्सन नेम, जेंडर और स्टेट। और पर्सन नेम में मैं कुछ नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जेंडर और स्टेट ये दोनों कॉलम जो है ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। देखिए, जेंडर है तो जेंडर का हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो जेंडर में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जेंडर में आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक अदर ऑप्शन होगा। ठीक है, आप ये यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, अभी हमें देखिए यहाँ पे ये जो नेम है उसके सामने आपको जेंडर लिखना है। तो आपको बार बार यहाँ पे मेल और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से मेल ऐसे कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल ऐसे आप लिख सकते हो, आपको टाइप करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दीजिए यानी कि एक लिस्ट बना दीजिए, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये तीन ले लिया। अभी हम उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर का पूरा जो टेबल का कॉलम है वो वहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखो, आप डेटा वैलिडेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। एक डेटा वैलिडेशन है, सर्कल इनवैलिड डेटा है, और क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स है। ठीक है, तो वहां पे हमें जो लास्ट टू है वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, आपको डेटा वैलिडेशन में चले जाना है। ठीक है, वहां पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट आप सेटिंग के अंदर ही होगे। और उसके बाद इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। वो क्या काम करते हैं वो भी मैं कुछ और वीडियो में, कई और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके सेपरेट एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा कि उसका यूज क्या है, और एक बेहतरीन तरीके से आपके जो फॉर्मेटिंग है वो आप बना सकते हैं इन दोनों जो ऑप्शन है उसका यूज करके। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सेटिंग में जाते हैं, हमें इसी के बारे में बात करनी है इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो, अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है कि जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है वो सेल के अंदर आपको कौन सा जो फॉर्मेट है वो आपको अलाउ करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वॉल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, डेसिमल सिलेक्ट करते हो, लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या डेट सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी जो फील्ड है वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डेट सिलेक्ट कर लिया, तो वो सेल में सिर्फ आप डेट ही इंसर्ट कर सकते हो। डेट के अलावा अगर आप कोई इंसर्ट करते हो तो आपको वहां पे आप मैसेज आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन के लिए हमें लिस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लिस्ट हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर जैसे ही आपने लिस्ट सिलेक्ट किया तो वहां पे देखिए सोर्स नाम का जो फील्ड है, ये बॉक्स है, ये ओपन हो गया। ठीक है, एनेबल हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो पे राइट साइड जो निशान है वहां पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे उसका मतलब ये है कि सोर्स है, तो सोर्स कहां से लेना है, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप कौन सी आइटम दिखाना चाहते हो, तो वो कहां से सोर्स लेना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए मेल, फीमेल और अदर ये ले लिया, तो मैंने ये तीनों सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब ये मैंने तीनों सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, जब भी आप ओके करोगे तो अब देखो यहाँ पे सभी ड्रॉप डाउन में ये तीन चीज आ जाएगी। ठीक है, मेल फीमेल और अदर। ठीक है, आ गई। आप इस तरीके से मेल फीमेल और अदर, देखिए यहाँ पे आप आराम से आसानी से आप यहाँ पे जिसका भी कोई भी पर्सन का जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है जो बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया होगा। ठीक है, अब अगर सपोज मान लीजिए कि मैं ये जो थर्ड नेम है, पर्सन नेम मेथड ध्यानी है, उसके ऊपर मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे कोई नाम याद आ गया जो ध्यानी के ऊपर मुझे इंसर्ट करना भूल गया था, अभी मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट किया तो उसके ऊपर रो आ गई। ठीक है, तो ये रो आ गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये रो आ गई तो ये पूरी ब्लैंक रो है। तो जहां पे भी हमने ड्रॉप डाउन का सोर्स लिया था, वहां पे सोर्स में भी ये देखो रो ऐड हो गई, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया। ठीक है, अभी आप ड्रॉप डाउन में देखो ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ब्लैंक एक आइटम मिलेगा। ठीक है, ये ब्लैंक आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे जेंडर में तो मेल फीमेल और अदर ही दिखना चाहिए, ये ब्लैंक क्यों आ गया। अब अगर जितनी भी आप रो इंसर्ट करोगे, ब्लैंक रो इंसर्ट करोगे इसके बीच में, ये तीन के बीच में, तो इतनी ब्लैंक्स आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एनी वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये ड्रॉप डाउन हट गया और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन एक ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक जेंडर है। ठीक है, तो जेंडर के अंदर कितने फील्ड आ सकते हैं, यानी कि कितने शब्द आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक आ गया मेल, इसके आ गया फीमेल। ठीक है, उसके बाद आ गया अदर। अगर आप कोई और स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो उसके जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से, 4 से 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 से 5 वर्ड्स के अलावा जेंडर के अंदर आपको कोई ज्यादा आपको लिस्ट बनानी नहीं होगी। ठीक है, इतना तो सिंपल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसका बेहतर सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं दूसरे तरीके में भी आपको ये आपको जेंडर का मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे इजीएस्ट और सिंपल क्या है वो सबसे मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इजीएस्ट में बताना चाहता हूँ, तो जेंडर का जो पूरा पूरा टेबल का कॉलम है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से आप डेटा वैलिडेशन में जाइए। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से आप लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स के अंदर जैसे ही हमने यहाँ पे सेल का एड्रेस हमने लिया था सोर्स के सोर्स में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप कर देना है। ठीक है, मेल, उसके बाद कॉमा लगाओगे तो आपका एक वर्ड सेपरेट हो गया, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड के साथ आप जितने भी वर्ड आप लिस्ट में दिखाना चाहते हो तो कॉमा सेपरेटेड के साथ आप दिखा सकते हो, कॉमा लगा के आप दिखा सकते हो। ठीक है, पहला मेल, उसके बाद मैंने फीमेल लगा लिया, उसके बाद कॉमा लगा के मैंने अभी अदर लगा लिया। ठीक है, अभी ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फिर से मैं देखना, देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक में सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ध्यानी के ऊपर फिर से मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने रो इंसर्ट किया। ठीक है, रो इंसर्ट किया। अभी हम लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में ब्लैंक नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैन्युअली 3 वर्ड ऐड किया हुआ है, वहां से हमने सेल का एड्रेस नहीं दिया है। तो कोई भी सेल का एड्रेस अगर चेंज होता है, यहाँ पे लिस्ट में कोई भी चेंज होता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जेंडर के लिए यही बेटर है कि यहाँ पे आप मैन्युअली आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये होता है, देखिए यहाँ पे मैं ब्लैंक सेल सबसे पहले तो ब्लैंक रो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी डिलीट कर दिया। अभी बात क्या आ जाती है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे तो जेंडर में तो सिर्फ कितने हैं, 4 से 5 अगर वर्ड हो गए, इसीलिए हमने कॉमा लगा के हमने ये लिस्ट बना लिया। ठीक है, मैन्युअली टाइप करके हमने सोर्स में मैन्युअली टाइप करके ये बना लिया। लेकिन अभी बात आती है स्टेट की। अभी यहाँ पे स्टेट में तो बहुत सारे स्टेट हो गए। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट हो गए तो हमें यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे सभी स्टेट का नाम तो नहीं लिख पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि वो लिखोगे और लिखोगे तो आएंगे भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे भी, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये कोई स्मार्ट वर्क भी नहीं है। ठीक है, तो ये करना बेटर भी नहीं है। तो मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे आप जेंडर की तरह ही आप यहाँ पे सभी स्टेट का नाम लिख दीजिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा।
क्या उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग शीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हेल्पिंग शीट, अगर दूसरी शीट में आप सभी स्टेट के नाम लिख दीजिए। और देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ स्टेट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वर्किंग शीट है, यानी कि ड्रॉप डाउन जो शीट है, वहां पे हम स्टेट के ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अभी देखिए सोर्स है, तो सोर्स यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और हम यहाँ पे हेल्पिंग शीट पे चले जाइए, और यहाँ पे जो भी स्टेट के लिस्ट है आप पूरा लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। जब भी ओके प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे सभी जो स्टेट है, जो भी लिस्ट हमने हेल्पिंग शीट में लिखा हुआ है, वो सभी स्टेट के नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से और कोई भी एरर या भी कोई भी परेशानी के बिना आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 मेथड देखे। अभी कौन से मेथड देखे, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले तो जेंडर में हमने यहाँ पे हमने मेल और फीमेल, या ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल और अदर ये टाइप करके यहाँ का सेल का एड्रेस लेके हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आता था कि जब भी यहाँ पे रो इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक आपको वहां पे ड्रॉप डाउन में दिखाई देता है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन हमने हटा दिया। उसके बाद दूसरा मेथड, यानी कि दूसरा सॉल्यूशन क्या था, तो दूसरा मेथड यह था कि हमने ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे हमने मैन्युअली जो 3 वर्ड मेल फीमेल और अदर हमने सोर्स में डायरेक्टली टाइप कर दिया, तो हमारा काम हो गया। तो जेंडर के लिए यही बेस्ट है। और तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरा मेथड है हमारे हेल्पिंग शीट की मदद से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप सोर्स में तो आप टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग शीट में अगर आप ये लिस्ट टाइप कर ली है, ये लिस्ट जो होती है वो टाइप करके रखी है, तो आपको यहाँ पे सिंपली से वहां पे सोर्स में सिलेक्ट कर लेना है, और आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आराम से एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो हमने मेथड बताए ड्रॉप डाउन के, आई होप कि आपका जो भी सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो अगर हम कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपको इमीडिएटली वो कमेंट का आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आप सभी का। और अभी तक आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।